नमस्कार। आज हम चल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में एक ऐसे त्योहार को जानने जो नए साल का स्वागत बड़े ही अनोखे ढंग से करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सांकेन की। तो चलिए देखते हैं कि इस त्योहार में ऐसा क्या खास है। तो ये कहानी है वल्लरी की। सोचिए, दिल्ली की भागदौड़, शोर, सब कुछ पीछे छोड़कर वो पहुंच जाती है अरुणाचल प्रदेश के एक शांत प्यारे से कस्बे चौखाम में। और बस यहीं उसकी जिंदगी में एक ऐसा त्योहार आता है जो उसे एक बिल्कुल नया नजरिया दे जाता है। तो आखिर वल्लरी की ये नई जिंदगी उसकी पुरानी जिंदगी से कितनी अलग थी? आइए थोड़ा और करीब से देखते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, गाड़ियों का शोर, और दूसरी तरफ चौखम का खुला शांत माहौल, जहां तक नजर जाए बस हरियाली ही हरियाली। वल्लरी के लिए तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी। मतलब एक तरफ शहर जो कभी सोता नहीं, और दूसरी तरफ प्रकृति की गोद में बसा एक सुकून भरा कस्बा। और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो वल्लरी की उत्सुकता को जगा देता है। उसे दिखती है एक बेहद रंगीन और जोश से भरी शोभा यात्रा। उसे देखकर वल्लरी के मन में सवाल उठता है, भाई ये सब लोग इतने खुश नाचते गाते हुए आखिर जा कहाँ रहे हैं? और इस सवाल का जवाब उसे मिलता है अपने दोस्त चौतान की खिड़की से। वो देखती है कि लोग पालकियों में खूबसूरत मूर्तियां लेकर जा रहे हैं। हर तरफ संगीत है, खुशी है। ऐसा लग रहा था मानो पूरा माहौल ही जश्न में डूबा हो। तो आखिर ये त्योहार है क्या? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। इसका नाम है सांकेन। ये अरुणाचल प्रदेश का नया साल है। मतलब एक नई शुरुआत का, एक फ्रेश स्टार्ट का त्योहार। और जो शोभा यात्रा वल्लरी ने देखी थी, वो दरअसल बौद्ध विहार से, यानी बौद्ध मठ से भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियों को लेकर नदी किनारे बने एक नए मंदिर तक जा रही थी। अच्छा, ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है, बल्कि पूरे 3 दिन का अनुष्ठान है। देखिए होता क्या है। पहले दिन मूर्तियों को नए मंदिर में स्थापित किया जाता है। फिर अगले 3 दिनों तक गांव के लोग आते हैं, उन पर जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, और आखिर में बड़े ही सम्मान के साथ मूर्तियों को वापस बौद्ध विहार ले जाया जाता है। लेकिन रुकिए, इस त्योहार का एक और रंग है। एक ऐसा रंग जो इसे सबसे मजेदार और यादगार बना देता है। और वो है पानी। जी हाँ, देखते ही देखते पूरा माहौल हंसी मजाक और ठहाकों से गूंज उठता है। लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी फेंकते हैं। ये एक ऐसा पल होता है जहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, बस सब मिलकर उस पल को जी रहे होते हैं। अब ये सब देखकर वल्लरी को क्या याद आएगा? जाहिर है होली। और शायद हम सब भी पहली बार में यही सोचेंगे, है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। होली में हम रंगों वाले पानी और गुलाल का इस्तेमाल करते हैं, पर सांकेन में सादे पानी और चावल के आटे का इस्तेमाल होता है। ये चीज इस त्योहार की सादगी और उसकी पवित्रता को दिखाती है। तो पानी की इस मस्ती और उल्लास के बाद अब त्योहार अपने आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंचता है। तो 3 दिन का ये जश्न खत्म होता है। मूर्तियों को वापस विहार ले जाया जाता है और फिर गांव के सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं बौद्ध भिक्षुओं से नए साल का आशीर्वाद लेने के लिए। ये बहुत ही शांत और सम्मान से भरा हुआ पल होता है। मतलब सारी मस्ती और खेलकूद के बाद एक तरह का आध्यात्मिक ठहराव। और ये जो आशीर्वाद है ना, यही सांकेन का असली सार है। समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और सबसे बढ़कर साथ मिलकर रहने की भावना। ये हमें याद दिलाता है कि नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने का नाम नहीं है। ये तो एक साथ आने, एक दूसरे के लिए अच्छी कामनाएं करने और खुशियां मनाने का समय है।